हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग चल रहा था। इसमें जो है इसके हम 70 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। 71 नंबर क्वेश्चन से जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या था 71 नंबर का क्वेश्चन। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन था। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल जो है किसके लिए विख्यात थे? ये सब किसके लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ये जो घंटाशाला, कदूरा तथा चौल ये थे, तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ये घंटाशाला एवं कदूरा जहाँ पूर्वीय जब ये पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का जो है प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो ये एक हुण था। ये मतलब हुण आक्रमण का जो नेता था कौन? तोरमाड़ भारत पर, मतलब ये दूसरे हुण जो आक्रमण हुआ था उसका नेता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? यशोधर्मन ने। नेक्स्ट है, चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो ये किया था किसने? सुंग यून ने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो ये भारत की यात्रा की थी कब? 518 ईस्वी से लेकर 521 ईस्वी तक के समय में भारत की यात्रा की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, निम्नलिखित कथनों को जो है 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, उनका प्रशासन नितांत जो है केंद्रीकृत था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि उनका प्रशासन जो है ये नितांत केंद्रीकृत नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट है, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएंगे, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्सर्म या मतलब विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसे राज्य के लिए आय का स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बलात्सर्म होता था इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत या मतलब जनता द्वारा जो है दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ये जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? भारत में ही। ये शतरंज का खेल जो है तो ये भारत में ही मतलब उत्पत्ति इसकी हुई थी, और महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक है एक मृच्छकटिकम का विषय था। तो मृच्छकटिकम जो है मतलब एक ये रचना है इनकी शूद्रक की। ये एक धनी व्यापारी और उसकी मतलब एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। इसमें इसी का मतलब इनकी प्रेम कथा का ही वर्णन किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो प्राचीन सांख्य दर्शन संबंधित है किससे? कपिल मुनि से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी, तो वो कौन सी थी? सांख्य दर्शन थी। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था किसने? कपिल मुनि द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है कि जो है ये सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन को स्वीकार नहीं करता, इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो स्वीकार करता है। दूसरा स्टेटमेंट, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, देखते। पहला स्टेटमेंट है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने जो है क्या प्रणेता हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये सभी को मतलब पता होगा मोस्टली, ये मतलब चीज़ें क्या है जो अधिकतर चर्चा में रहती हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन, पतंजलि हैं। नेक्स्ट है योग की आविष्कारक, तो कौन, पतंजलि। क्योंकि आजकल तो क्या है मतलब पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो लोगों का ना ही गलत होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो अष्टांग योग जो है इसका अंश नहीं है, तो अनुस्मृति, बाकी प्रत्याहार, धारणा और ध्यान जो ये सभी इसके अंग हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ये समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के, इसके पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो कौन थे, गंगेश और श्रीधर, मतलब दोनों लोग थे। देखेंगे नेक्स्ट है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशमीभूत हो जाने पर पूरा जो है पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है। ये उक्ति जो है किसकी है, तो ये उक्ति है किसकी, चावर्कों की। ये उक्ति है चावर्कों की। नेक्स्ट है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता। तो ये स्वीकार करते हैं कौन, चावर्क। चावार्क जो है ये स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा चावार्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो चावार्क के अनुसार जो है क्या सर्वोच्च मूल्य है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावार्क दार्शनिक प्रणाली है, तो यह लोकायत प्रणाली कहलाती है, इसको लोकायत प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले थे कौन, गौतम ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे कौन, गौतम संस्थापक थे न्याय दर्शन के। नेक्स्ट न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन, गौतम। नेक्स्ट न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन, गौतम थे। यहाँ पर चारों को एक बार जो है फिर से देख लेते हैं। न्याय के प्रवर्तक थे गौतम, सांख्य के कपिल मुनि, मतलब ये जो है वैशेषिक की थी कौर कणाद, और पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी। नेक्स्ट मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तो ये थे जैमिनी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक तरफ दर्शन दिए, एक तरफ जो है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए हैं। तो आधे इधर आधे इस पेज पे आधे उस पेज पे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ देख लेते हैं। न्याय दर्शन मतलब ये मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में जो है तो ये मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना। वेदांत में है आत्मज्ञान। अब यहाँ पर कुछ मतलब ये सब दर्शन और उनके जो है प्रवर्तक दिए हैं, तो देख लेते हैं। न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा के बादनारायण, और वैदेशिक दर्शन के उलूग या कणाद मुनि, योग दर्शन के कौन, पतंजलि। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है। मतलब वेदों को यहाँ पर शाश्वत माना गया है, तो ये किसका, मीमांसा का। नेक्स्ट अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, ये संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये किया था किसने, वैशेषिक ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद के जनक कहलाते हैं कौन, महर्षि कणाद। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। तो ये भाग नहीं है इसका कौन, मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैदेशिक है, वैशेषिक है, सांख्य और योग है, बाकी लोकायत और जो है ये कापालिक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट लोकायत दर्शन किसको कहा जाता, ये कहा जाता है किसको, चावार्क को। नेक्स्ट अद्वैतीय दर्शन के संस्थापक हैं।
अद्वैतवाद के संस्थापक हैं कौन? शंकराचार्य। नेक्स्ट है शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो शंकर के दर्शन को कहते हैं अद्वैतवाद। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? तो ये शंकर को ही मतलब प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये की जा सकती है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन के साथ संबंध है शंकराचार्य का, रामानुज का और माधव का, बाकी अभिनव गुप्त का संबंध नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट अभिनव गुप्त जो है तो इनकी मुख्य ख्याल तंत्र तथा जो है अलंकार शास्त्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए हैं। कौन? अभिनव गुप्त। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ जो है संवत्सर मतलब दिए हैं, एक तरफ उनका जो है समय दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर मतलब किस संवत से में जो है कौन सा समय था। तो विक्रम संवत को कृत संवत या मालो संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि जो रही है तो ये 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है और शक संवत की तिथि मतलब 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है और गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में की थी। और कलि संवत जो है तो ये कब से कलि संवत ये कब से माना जाता है? तो कलि संवत जो है तो ये 3102 ईसा पूर्व का मतलब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से जो सही उत्तर चुनिए। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो इसको हम अभी मतलब देख चुके हैं कि ये जो है विक्रम संवत है कि ये 57 या मतलब 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं दूसरा है शक संवत कितने जो है 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट है। और तीसरा है गुप्त काल सन जो है 319 से आरंभ हुआ, ईस्वी से आरंभ हुआ था। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। फोर्थ है भारत में मुसलमान शासन का युग जो है ये 1192 ईस्वी से शुरू होता है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर चारों करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट ये जो है मतलब तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में जब ये मोहम्मद गौरी विजय पाता है, अभी जब इसको हम मतलब मध्य काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो ये 1192 में ही मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसी में मोहम्मद गौरी जो है ये विजयी होता है और यहीं से जो है तो ये मुसलमान के साथ मतलब मुस्लिम शासन का युग माना जाता है। यहीं से इनका जो है प्रारंभ होता है। देखते हैं नेक्स्ट है गधैया था। गधैया क्या था? गधैया कोई मतलब कुछ और नहीं, समझ लीजिए एक प्रकार का सिक्का था। गधैया एक प्रकार का मतलब रजत सिक्का था। देखते हैं नेक्स्ट है पुलिकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष जो है 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ये 601 वर्ष होगा। देखेंगे नेक्स्ट है मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। मालव संवत को कृत संवत भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, इसका तुल्य वर्ष होगा ये 634 ईस्वी जो है इसका तुल्य वर्ष होगा। देखेंगे नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो मूल स्थान जो है इनका क्या था? प्रतिष्ठानपुर था चंद्रवंशीय शासकों का। देखते हैं नेक्स्ट मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासक जो थे इनकी राजधानी थी कन्नौज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन एक सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो शर्ववर्मन जो ये गया ताम्रपत्र यही वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर ईश्वर वर्मन ये जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईशान वर्मन ये हरहा पाषाण अभिलेख है इनका। और जीवित गुप्त द्वितीय ये देवबर्नाक अभिलेख से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान पर उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था? तो यहाँ पर शासन था किसका? मगध के शासक थे। बाकी ये मालवा के परमारों का शासक नहीं था, थानेश्वर के शासक थे। पुष जो कन्नौज के मौखरी थे
और कौन थे? वल्लभी के ये मैत्रक थे, ये मालवा के परमार और देवगिरी के यादव नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ये की थी किसने? पुष्यभूति ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? ये निहित है कल्हड़ की पुस्तकों में। ये बाणभट्ट की मतलब कृति जो है ये इनके दरबारी कवि थे। कौन? हर्ष के समय की जो विस्तृत सूचना इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने? बाणभट्ट ने। अभी हमने देखा मतलब बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इनके साम्राज्य की राजधानी थी कौन? कन्नौज। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किसकी कहाँ? कन्नौज स्थानांतरित की थी। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ये किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ये कहाँ? प्रयाग में किया था। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ये रोका था किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने? पुलिकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलिकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ये 618 ईस्वी था इनका समय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविवाण निवासी था। कविवाण जो है निवासी था कहाँ का? बाणभट्ट का जन्म बिहार में जो सोन नदी के किनारे स्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था चित्रभानु तथा माता का नाम था राजदेवी। तो कहाँ पर? पृथ्वीकूटा में, जो कि मतलब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कवि बाणभट्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था सम्राट हर्ष के समय में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो था हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चौंग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में कौन से कथन जो है सही हैं? कथन दिए हैं 3। देखते हैं पहला स्टेटमेंट है सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित था। ये वाली बात उसने जो है नहीं कही थी कि सड़क और मतलब पूरी तरह सुरक्षित है। उसने कहा था मतलब ये सुरक्षित नहीं है। दूसरा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है अग्नि जल व विष द्वारा शक्ति परीक्षा किया जाना है किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहा था उसने व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनका इसका भी वर्णन किया था उसने। लेकिन बाकी ये कहा था कि सड़क और नदी मार्ग जो है तो ये लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट। क्योंकि हुआ क्या था कि वो जब मतलब आ रहा था सड़क से तो वो जो है कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में जो है फंस गया था। इसलिए उसने कहा था कि ये बिल्कुल जो है सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये भेजा था किसी ने यहाँ पर नहीं। देख लेते हैं। हेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था और इसी के राज्य का नागरिक था। और यहाँ पर ये जो ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिमी जो है विदेश में यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हेनसांग ने जो है तांग शासकों को राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से ना कि जो है दूत के लिए भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। और भारत प्रवेश के बाद जब वह वापस चीन लौटा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त कर लिया। नेक्स्ट है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। तो ये सबसे प्रसिद्ध था मथुरा। ये जो है भारत आया कब था? तो ये 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था चीनी यात्री हेनसांग। नेक्स्ट कौशीय शब्द का प्रयोग होता था। कि कौशीय शब्द रेशम के लिए प्रयुक्त किया जाता था गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में। नेक्स्ट चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की
की रचना, ये रचना है। इसी कारण जो है इसे ह्वेनसांग ने अपनी मतलब इसमें यात्राओं का जो है विवरण लिखा था। चीनी यात्री जिसने व्हीन माल की यात्रा की थी तो वो था कौन? ह्वेनसांग था। नेक्स्ट, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ह्वेनसांग से। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। ये भ्रमण किया था कब? 671 से 695 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन जो है स्रोतों के प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा, जो हुंडी के स्वरूप को परिभाषित मतलब करता है, इसकी परिभाषा बताता है किसकी? हुंडी की। तो ये एक प्रकार का मतलब विनिमय पत्र था। हुंडी जो है एक प्रकार का विनिमय पत्र था। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? ये करते थे इन तू के नाम से, या थियान तू भी मतलब कह देते थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो ये मतलब मुसलमान थे, बख्तियार खिलजी के अधीन, मतलब जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार, बौद्धों के लिए, मतलब बिहार का संबंध जो है बौद्धों से ही है, इसलिए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा स्थित है कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था प्रमुख कन्नौज गुप्तोत्तर युग में। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन ए है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा उसका कारण है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही, इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, चीनी यात्री फहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी यात्री फहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आरओ जो 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर जो ये मैचिंग में मतलब दिए हैं, इनका जो ये भारत भ्रमण करने का समय, ये इनका क्रम यहाँ पर जो है सही नहीं दिया है। देख लेते हैं। फहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष, जो कि मतलब 402 से 412 ईस्वी तक रहा है, और जबकि चीन से कुल यात्रा की अवधि मतलब कितनी रही है उसकी? 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। ह्वेनसांग का भारत पर भ्रमण रहा है 629 से लेकर 645 ईस्वी तक, और इत्सिंग का भारत भ्रमण रहा है 671 से 695 ईस्वी तक, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 में भारत भ्रमण जो है किया था। यहाँ पर ये 915 और 916 की मतलब कहीं पर बात ही नहीं की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं जो है यहाँ पर ये भी नहीं कुछ मेंशन किया हुआ है कि इंक्लूड किया गया है कि मतलब जो है इसमें आयोग ने इसका क्या आंसर माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूज-इद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूजईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया था। बिल्कुल करेक्ट है, इन तीनों ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? बात हो रही है किसकी? सामंती व्यवस्था की। तो पहला स्टेटमेंट है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, भूमि की बात हो रही है जो सामंती यहाँ पर व्यवस्था की।
भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सामंत अर्थ जो है क्या है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, बिल्कुल किए थे। पूछ रहा है सही नहीं है, तो वही जो मतलब सही नहीं होगा वही आंसर होगा। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी, बिल्कुल है, पूछा है यहाँ पर सही नहीं है। सी है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। ये स्टेटमेंट यही वाला इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, बिल्कुल किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, केरल में हुआ था। उनका जन्म हुआ था केरल में, और उन्होंने जो है ये 4 मठ स्थापित किए थे। कौन? श्रृंगेरी कर्नाटक में दक्षिण का, द्वारका गुजरात में पश्चिम में, पूरी उड़ीसा पूर्व में, तथा ज्योतिर्मठ या जोशी मठ उत्तराखंड में, ये उत्तर दिशा में। ये 4 मठ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछ जाती हैं। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं, तो वहाँ कहाँ, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 4 धाम से में सम्मिलित नहीं है, तो 4 धाम में सम्मिलित है पुरी, द्वारका, रामेश्वरम, बाकी मानसरोवर नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा बताना है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये रविकीर्ति जो है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित थे। भवभूति जो थे तो कन्नौज के यशोवर्मन थे। और बाकी ये जो हरिशेन का मतलब ये हर्षेण हर्ष संबंध नहीं संबंधित थे, बाकी तंडीय नरसिंह वर्मन से इनका संबंध था। हरिशेन ये प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट, एक तरफ दरबारी कवि दिए, एक तरफ जो है राजा दिए हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर मतलब किस दरबारी कवि जो है कौन से राजा के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। हरिशेन ये समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक सचिव था तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक तरफ मतलब जो है राज्य दिए हैं, एक तरफ उनसे जो उनके जो है शासक दिए हैं। देखते हैं कौन सा शासक मतलब जो है किस राज्य का था। देखते हैं, भोज जो है ये धार के शासक थे। दुर्गावती गोंडवाना की थी। समुद्रगुप्त ये विदिशा के राजा थे। अशोक ये उज्जैन के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल दिए, एक तरफ वर्तमान राज्य दिए हैं। तो देखते हैं मतलब कौन सा स्थल प्रसिद्ध था वर्तमान में, मतलब कौन सा राज्य में। भीलसा जो है ये मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्रम या हलेबीडु ये कहाँ पर कर्नाटक में, गिरनगर ये गुजरात में, और स्थानेश्वर जो हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी जो है PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है वीडियो के साथ में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।